ठीक है, मैंने कल क्लास में आपको बताया था कि कोआ के अंदर लाइब्रेरी की एक्विजिशन करने के लिए हम यूज करते हैं उसका एक्विजिशन का मॉड्यूल। तो एक्विजिशन के मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने के से पहले हम कोआ के एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बेसिक पैरामीटर्स फॉर एक्विजिशन उसको करते हैं सेट, कि हम करेंसी सेट करते हैं, अपनी लाइब्रेरी का बजट डिफाइन करते हैं, अपने बजट्स के अंदर डिफरेंट फंड्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने आपको कल क्लास में सिखाई थी कि करेंसी कैसे सेट होगी, लाइब्रेरी के बजट किस तरीके से ऐड होंगे, और बजट के अंदर हम डिफरेंट किस्म के फंड्स वगैरह किस तरीके से करेंगे मेंशन। ठीक है, बेसिक पैरामीटर सेट करने के बाद अब आप लाइब्रेरी के अंदर जो ट्रांजेक्शन करेंगे, परचेजिंग करेंगे, तो उसके लिए आप एक्विजिशन को मॉड्यूल्स को करेंगे इस्तेमाल। जब एक्विजिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो खुल जाएगी, स्क्रीन आएगा, उसके अंदर एक ऑप्शन होगा वेंडर्स, न्यू वेंडर्स का या सर्च वेंडर्स का। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर जो भी परचेजिंग होती है थ्रू वेंडर्स होती है। लाइब्रेरियन किताबें जो लाइब्रेरी में मतलब बुक्स वगैरह जो परचेज करता है, वो किसी बुक सेलर से, किसी परचेजर से, परचेज पब्लिशर से, किसी एजेंट से। तो ये वेंडर्स होते हैं जो लाइब्रेरी को किताबें सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने किताबें परचेज करनी है, तो सबसे पहले आपने अपने वेंडर्स के अकाउंट्स सिस्टम में ऐड करने हैं। ठीक है, लोकल वेंडर्स हो, इंटरनेशनल वेंडर्स हो, जो भी हो, तो पहले आप अपने एक्विजिशन के लिए अपने वेंडर्स को यहाँ पर न्यू वेंडर्स पर क्लिक करके यहाँ पर वेंडर्स की डिटेल वगैरह यूज करेंगे। जैसे वेंडर्स का मैं नाम लिखता हूँ एक, जैसे पाक बुक ऑपरेशन। ठीक है, इसकी एड्रेस, इसकी कराची पोस्टल एड्रेस, फोन नंबर, फैक्स वगैरह, ये सारी डिटेल्स आप पब्लिशर्स की, वेंडर्स की यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद ये पब्लिशर्स आपको जो डीलिंग ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर आपको करेंसी किस प्राइस में देगा, पाकिस्तान रुपीज में दिया है। ठीक है ना, किताब जी जेका बिलिंग वगैरह थी दिया है, वो बिलिंग के लिए अमाउंट में होंगी। यहाँ पर जितने भी करेंसी मैंने डिफाइन किए हैं, सारी करेंसीज यहाँ पर आएंगी। तो ये मोस्टली जो लाइब्रेरीज पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तान रुपीज में ही करते हैं। इसके बाद टैक्स नंबर रजिस्टर, अगर ये वेंडर जो है टैक्स फाइलर है, इनकम टैक्स जमा कराता है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए आप यस करेंगे। अगर नहीं देता तो आप उसके लिए नो करेंगे। ठीक है, अगर आप उसमें नो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बिल में से जो गवर्नमेंट की रेट्स की पॉलिसीज वगैरह होती हैं, उस हिसाब से आपका इनकम टैक्स वगैरह उसमें से डिटेक्ट होगा। अगर यस करेंगे तो वो इनकम टैक्स उसकी बिल में से डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद लिस्ट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब जो पब्लिशर प्राइस आपको देगा उसमें टैक्स शामिल होगी या नहीं शामिल होगी। अगर होगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं होगी तो आप इस पर शामिल करेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के बिल्स आते हैं, मतलब परचेजिंग होती है, तो परचेजिंग में पब्लिशर्स, बुक सेलर्स जो आपको इनवॉइसेस भेजते हैं, कोटेशन भेजते हैं, तो उन कोटेशन में किताबों की प्राइस प्लस उन किताबों पर कितना टैक्स लगता है वो भी शामिल होता है। ठीक है ना, कुछ पब्लिशर्स जो है जो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लाइब्रेरीज की परचेजिंग के लिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान हर 3 महीने बाद करेंसी परचेजिंग के रेट्स रिवाइज करती है। जहाँ पर जो जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन पाउंड हो गया, जितने भी ये फॉरेन करेंसीज है, उन फॉरेन करेंसी के रेट्स को जो है टैक्स के साथ मिलाकर वो रिवाइज करके लाइब्रेरीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कि लाइब्रेरी उसी रेट के हिसाब से फिर पब्लिशर से किताबें लेते हैं। जैसे अमूमन आमतौर पर डॉलर जो है 160 का है, तो पाकिस्तान लाइब्रेरीज के रेट के हिसाब से डॉलर जो है वन आपको 65 या 66 67 मिलेगा। उसके अंदर टैक्सेस वगैरह, मतलब जो कस्टम ड्यूटी होती है, आपके इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, वो सारे इंक्लूड करके वो रेट्स आपको देते हैं। तो यहाँ पर आप उस पब्लिशर के बारे में बताएंगे कि उसकी जो इन्वाइसेस वगैरह आपके पास आएंगी उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होगा या नहीं होगा। इसके बाद टैक्स रेट आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, टैक्स रेट कितना है। ठीक है, ये टैक्स रेट जो डिफाइन करने के लिए आपने सिस्टम पैरामीटर्स में यूज करेंगे। ये पानवटी टैक्स रेट जो है तकरीबन 11-12% जो है दुआ के परचेजिंग थे, सेल टैक्स वगैरह जो दुआ शेन थे, वो तकरीबन 11% या 12-13% ताईं हूंदो आहे, जेका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंदी आहे, डिड्यू कंदी आहे, डिसाइड कंदी आहे।
ठीक है, अब ये कहाँ से होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि सिस्टम पैरामीटर्स में जाके हम यहाँ से उसके सेल टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे। इसके बाद ये पब्लिशर आपको कितना डिस्काउंट देता है, ठीक है, मिनिमम डिस्काउंट वो कितना देगा आपको किसी किताब पर, तो आप डिस्काउंट इसका जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और वो किताबें कितने दिन में डिलीवर करेगा वो आप दिन डेज यहाँ पर डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने अपने वेंडर्स के बारे में इस किस्म की डिटेल सिस्टम में करनी है ऐड, कि आप एक पब्लिशर के बारे में इतनी डिटेल ऐड की। ठीक है, आ गया। फिर आपने दूसरा पब्लिशर ऐड करना है, तो न्यू पब्लिशर, ठीक है, न्यू वेंडर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने लिख लिया इसका नाम, एड्रेस, ठीक है, मैंने इसके अलावा लिख ली। फिर इसके बाद मैंने इसके बारे में लिख दिया डिटेल, ये पाकिस्तान रुपीज में देगा, ये टैक्स रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स देगा, ये मुझे डिस्काउंट देगा 20%, किताबें जो है मुझे 30 डेज में डिलीवर करेगा। बिना वेंडर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वेंडर की इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी जो है, जो वेंडर्स लाइब्रेरी के पास आते हैं वो लाइब्रेरी के पास होती है, कि वेंडर का नाम क्या है, वेंडर के अगर वो इनकम टैक्स रजिस्टर है या नहीं है, तो वो सारी डिटेल जो है वेंडर्स अपने मतलब लाइब्रेरीज को जहाँ से वो किताबें जिसको डिलीवर करता है वो अपनी जमा कराते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट्स के अंदर पब्लिक होती है परचेजिंग होती है, वो हमेशा रजिस्टर्ड डीलर्स के साथ होती है, जो रजिस्टर्ड डीलर्स जो है इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उनके पास सारी डिटेल होती है। तो वो डिटेल्स जो है वो पब्लिशर से ही लेते हैं कि आपका इनकम टैक्स नंबर क्या है, आप कितना सेल टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, कितने परसेंटेज पे किताबें देंगे, तो ये पहले से ही वो पब्लिशर से डिसाइड करते हैं। उसके बाद उस इन्हीं से परचेजिंग की जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो जो है बुक सेलर्स के अकाउंट्स बनाए। अब लाइब्रेरी के अंदर जब परचेजिंग होती है तो पहले सबसे पहले लाइब्रेरी कोटेशन सेंड करता है मुख्तलिफ बुक सेलर्स को, कि मुझे ये किताबें जो है लाइब्रेरी के लिए परचेज करनी है। फिर इन कोटेशन के हिसाब से मुख्तलिफ बुक सेलर्स अपने अपने जो है वो लिस्ट के हिसाब से अपने अपनी कोटेशन देते हैं लाइब्रेरियन को, कि पब्लिशर ए ने एक जो लिस्ट थी उसके हिसाब से बताया कि ये किताबें मैं इतने रुपीज में दूंगा। फिर पब्लिशर बी ने कहा कि ये किताबें मैं आपको इतने रुपीज में दूंगा, इतने परसेंट डिस्काउंट पे दूंगा। तो उस कोटेशंस को लाइब्रेरियन कंपेयर करके फिर लाइब्रेरी कमेटी से अप्रूव करा के किसी एक पब्लिशर्स को भेजता है आर्डर, कि आपकी कोटेशन हमने अप्रूव कर दिए, अब आप लाइब्रेरी को किताबें सेंड कर सकते हैं। तो जब लाइब्रेरीज में किताबें आ जाती हैं तो पब्लिशर्स के से जो है आप करते हैं, जैसे मैं आप उसकी बिलिंग जो है आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि अपने पब्लिशर्स के लिए कि मैंने सर्च किया, ये पाक जो अभी मैंने पब्लिशर लिखा था, इस पब्लिशर को मैंने इस किताब को सर्च किया। अब इस पब्लिशर्स ने के लिए मैं किताबों की लिस्ट जो उसने पब्लिशर भेजी है वो आपसे लिए आप उसकी न्यू बास्केट बनाएंगे। बास्केट मतलब है कि उसकी डिवाइसेस जो जहाँ पर हिसाब करें, तो बास्केट जो होती है वो ईयरली बनती है, मंथली बनती है, या कैटेगरी के हिसाब से बनती है, कि किताबों के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, मुख्तलिफ कैटेगरी के लिए। तो आप यहाँ पर न्यू बास्केट जो है क्रिएट करेंगे फॉर पाक बुक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बास्केट का आप यहाँ पर नाम देंगे, जैसे मैंने कहा कि ये बास्केट जो है बुक्स की है, ये बिलिंग प्लेस मतलब किस लाइब्रेरी की किताबें हैं, यहाँ से आप लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कहा कि अलामा काजी लाइब्रेरी की किताबें हैं। डिलीवर प्लेस कहाँ पे होंगी, इसी लाइब्रेरी में होंगी। वेंडर का नाम ये है। इसके पास इसके नोट्स लिखेंगे आप किताब के बारे में, ताकि कि ये इम्पोर्टेड बुक्स हैं। वेंडर के बारे में कि इसकी ऑफ लाइन बिलिंग होगी। ठीक है, ऑर्डर्स स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। स्टैंडिंग मतलब है कि अगर आपने ऑर्डर्स को रोक दिया है कुछ सालों के लिए तो आप स्टैंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। अगर ऑर्डर आपका कंटिन्यू रनिंग में है तो उसको अनचेक करेंगे। देन क्रिएट आइटम व्हेन प्लेसिंग एन ऑर्डर,
मतलब इन ऑर्डर्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या किसकी ट्रैकिंग कर करेंगे रिसीविंग ऑर्डर्स में, कि जब आपका ऑर्डर रिसीव हो तो आप उसी वक्त उसकी ट्रैकिंग करें, तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल शो करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक बास्केट बना ली जहाँ पर इस पब्लिशर्स के बुक सेलर्स के इनवॉइसेस वगैरह मैं जमा करूँगा बास्केट में। ठीक है, ये बास्केट की डिटेल आ गई बास्केट के बारे में। ठीक है, बास्केट का जो एक किस्म की डायरेक्टरी के लिए या एक किस्म का फोल्डर के लिए जिसमें पब्लिशर्स की किताबों की जितने भी जो इनवॉइसेस होंगी जो आप उनके अंदर सेव करके रखें। ठीक है, अब इसके अंदर आपने एक वो बास्केट बनानी है तो आप न्यू बास्केट पर क्लिक करें। अब इस बास्केट के अंदर जो जो किताबें आपने सर्च को करनी है मंगवानी है उन किताबों को आप इस बास्केट में डालेंगे। क्या ये किताबें मुझे पब्लिशर्स के साथ चाहिए, अगर वो किताबें आपके पास पहले से ही सिस्टम में अवेलेबल हैं तो ये सारी ऑप्शंस हैं कि यू वांट टू ऐड द डेटा फ्रॉम सजेशंस, कि जो यूजर सजेशन भेजते हैं वहां से आपने रिकॉर्ड्स पुट करने, या सब्सक्रिप्शन से रिकॉर्ड लेने, या कई नए रिकॉर्ड बनाने, या जो पहले से ही रिकॉर्ड्स आपने बनवाए हैं उन्हीं से आपने डेटा लेना है, या जो डेटा आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज हैं एलओसी से ब्रिटिश लाइब्रेरी से वहाँ से डेटा लेना है, क्या कोई नई फाइल है जहाँ से लेना है, या स्टेज मार्क रिकॉर्ड जो आपने किए वहाँ से लेना है, या टाइटल्स विदाउट हाईएस्ट होल्ड रेशियो, या उन्हीं में से किताबें आपने परचेज करनी है। तो यहाँ ये सारे ऑप्शन हैं उस बास्केट में उन किताबों के टाइटल्स रखने के, कि आपने बास्केट में किताबों के टाइटल्स रखने हैं। ठीक है, सपोज आप चाहते हैं कि अब मुझे सजेशन से किताबें चाहिए, तो सजेशन से किताबें लिखने के लिए सबसे पहले सपोज मैं आपका ओपेक खोलता हूँ। क्योंकि सजेशन जो आती है वो यूजर्स की तरफ से आती हैं, कि यूजर्स जो है लाइब्रेरी के वो सजेस्ट करते हैं कि मुझे ये किताबें लाइब्रेरी के लिए चाहिए, तो उन सजेशंस को फॉलो करते हुए यूजर्स करते हैं। ठीक है, अब यूजर्स ने ये किताब सर्च की, कि यूजर्स ने लाइब्रेरी डेटाबेस में से किताबें सर्च की हैं। ठीक है, मैंने ये कहा ये टाइटल, ये और ये तीन टाइटल जो है इन टाइटल्स को या तो मैं लिस्ट में डाल लूँ या कार्ट में डाल लूँ, या इसको मैं होल्ड पे कर लूँ। यहाँ पर होती है सजेशन के लिए, कि मैं यूजर्स के लिए। ठीक है, मैं यूजर्स के अकाउंट से लॉगिन होता हूँ, किसी लोग कोई भी यूजर्स मेरे पास अगर है, जैसे अब यूजर्स के अकाउंट भी याद नहीं है मुझे कौन कौन से यूजर्स हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। नो। ठीक है, अब यूजर्स के अकाउंट याद नहीं है मुझे, यूजर्स कौन कौन सी लाइब्रेरी के अंदर है। तो पहले ये सजेशन से, तो सजेशन को मैं हम बाद में देखेंगे, पहले मैं यूजर्स को देख लूँ। तो बिफोर सजेशन हम डेटा जो है सर्च करते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग आर्ट रिकॉर्ड्स या एक्सटर्नल सोर्सेज में, या सब्सक्रिप्शन में से, या डेटा रिकॉर्ड्स में से, कि आपने पहले डेटा जो है किसी नई फाइल में से किताबें इसमें सर्च ऐड करनी है बास्केट में। देन फ्रॉम अ न्यू इम्पटी रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड किताब का मैं ऐड करता हूँ, किताब के बारे में कि किताब चाहिए लाइब्रेरी साइंस की, इसका ऑथर नाथन हो,
पब्लिशर विकास मैंने लिख दिया, एडिशन लिख ली 5th, ISBN नंबर मैंने लिख दिया इसका तक। ये किताब मुझे जो है इसकी 10 कापियाँ चाहिए। और किस फंड से मुझे परचेस करने, वो फंड्स जो है मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए कि मुझे मोनोग्राफ से या बुक्स के फंड से ये किताबें परचेस करनी है। और वेंडर ने जो प्राइस किताब की दी हुई है वो प्राइस जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये 100 रुपये की किताब है। ठीक है, किताब की डिटेल्स मैंने अकाउंटिंग की, इस तरीके से आपने इसको ऐड करनी है और उस बास्केट में डालना है। मैंने सेव क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइसेस वगैरह कैलकुलेट हो गई और किताब आपके बास्केट में आ गई, आ जाएगी। ठीक है, ये किताब मेरे एक किताब इस बास्केट में आ गई। इस तरीके से आपने इस बास्केट के अंदर और किताबें डालनी है तो एडिट बास्केट में जाकर इसको बास्केट को ऐड कर दें, या यहाँ से इसको ऐड मोर इंटरनेट सोर्सेज या ऐड वेंडर नोट्स में से। ठीक है, तो किताब के अंदर इसकी किताब की बजट कास्ट वगैरह सारी चीज़ें इस बास्केट में आपके पास आ जाएंगी। जब आप एक्विजिशन पर क्लिक करेंगे ठीक है, तो ये बुक्स के अंदर ये 850 रुपये जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, बाकी इतना पैसा जो कि आपके अकाउंट्स में जो है बच गए। ठीक है, फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पास इनवाइसेस देखनी है, एड करनी है यूजर्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए पहले जो है सजेशंस के लिए मैं सर्च करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उसके यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ठीक है, एक यूजर आई कार्ड नंबर था AIK 001। सजेशंस को प्रोसेस करने के लिए हम्म, ठीक है, एक यूजर है ये आपका कार्ड नंबर है आकिब अली शेर। अब इस यूजर के मैं यूजर नेम पासवर्ड्स जो है मैं नोट करता हूँ, ताकि इसका रोल नंबर, दिस इज जो इसका आईडी। इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ ताकि उसी लॉगिन से अकाउंट से लॉगिन होकर इसकी सजेशन लिख लूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं गोवा के एक स्टूडेंट्स ने लॉगिन किया है। अब स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ से मुझे सजेशन दिए हैं कि यूर परचेज सजेशन। स्टूडेंट्स ने परचेज सजेशन पे क्लिक करके और एक न्यू परचेज सजेशंस जो है भेजी है कि स्टूडेंट्स को किताब चाहिए, टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री रॉबर्ट जॉन।
जी ठीक है जॉन। और ये 2018 की किताब चाहिए। देन सबमिट सजेशन। एक किताब सजेशन। देन ठीक है, देन न्यू परचेस एक और किताब जो है इसी यूजर्स की। ठीक है, ये किताब यूजर ने आथर की है, और ये मैंने इसकी डेट पब्लिकेशन दे दी कि यूजर ने कहा कि ये किताब भी मुझे लाइब्रेरी में चाहिए, परचेस करनी है। ठीक है, इस यूजर ने अपने अकाउंट से ये दो किताबें मुझे लाइब्रेरी को रिक्वेस्ट की। तो अब ये रिक्वेस्ट जो है स्टूडेंट्स की, कि जब भी आप अपने लाइब्रेरी के अकाउंट से लॉगिन होंगे तो आपके पास सजेशंस आ जाएंगी। क्योंकि मैं बार बार लॉगिन इसलिए हो रहा हूँ कि एक ही सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ही सिस्टम से जब बार बार मैं लॉगिन होता हूँ तो एक कदम दूसरे से जो है हो जाती है। ठीक है, तो नीचे मेरे पास यहाँ पर आके सजेशंस पेंडिंग फॉर अप्रूवल टू, कि दो किताबें यूजर्स ने सजेस्ट की थी। तो यहाँ पर मैसेज आ गया कि दो सजेशंस आपके पास पेंडिंग है। तो इन सजेशंस को जब मैं क्लिक करूंगा, लाइब्रेरी जब क्लिक करेगा तो ये दो सजेशंस आ गए। अब दोनों सजेशंस को आपने अप्रूव करना है। तो एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, चेक करें, ये सारे स्टेटस हैं। कि अगर आपने इसकी अप्रूव सजेशन जो है एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करें। रीजंस क्या एक्सेप्ट करने का, कि अवेलेबल या अवेलेबल बुक सेलर्स के पास अवेलेबल है, देन सबमिट। तो ये दो सजेशंस जो है यूजर्स की आपने अप्रूव कर लिए। अब जब एक्विजिशंस पे क्लिक करेंगे परचेजिंग के लिए, कि एक्विजिशंस पर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया वेंडर, के इस वेंडर से किताबें हमने परचेज करनी है। तो वो किताबों की डिटेल जो है, देखिए ये इसी बास्केट में, ये मैंने बास्केट सेलेक्ट की। इसी बास्केट में आपने सजेशंस जो आपने यूजर्स ली थी उस सजेशंस को यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, ये दो किताबें आ गई। इन दोनों को आपने ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर पे क्लिक करें। दूसरी किताब, ठीक है, ऑर्डर पे क्लिक किया तो किताब की डिटेल यहाँ पर आ गई। फिर किताब की कितनी क्वांटिटी चाहिए, 5 क्वांटिटीज चाहिए। वेंडर कितनी प्राइस दे रहा है, ठीक है, 600 रुपये की किताब है, डिस्काउंट तो दे दो, देन सेव। सॉरी, फंड सेलेक्ट हो गया, सिलेक्ट फंड। ठीक है, ये किताबें लाइब्रेरी की बुक्स के फंड से 5 किताबें परचेज होंगी, देन सेव। ठीक है, अब दो इसके अंदर किताबें आपके पास ये आ गई जो मैंने इसके अंदर परचेजिंग की थी। देन आपने इस बास्केट के अंदर दूसरी किताबें करनी है। देन फिर हम सजेशन, सजेशन में जाके जो किताबें आपके पास आ गई, एक दो थी, एक खत्म हो गई भाई, दूसरी बची है। तो दूसरी किताब को भी आपने ऑर्डर करना है। तो उसकी डिटेल वगैरह आपके पास आ गई, किताब की क्वांटिटीज यहाँ दे दें। यहाँ से आप
फंड सिलेक्ट करेंगे। फंड्स के बाद वेंडर्स की जो आपके पास प्राइस आ रही है वो प्राइस देंगे किताब की, देन सेव। जैसे आप सब करेंगे तो ये किताबें जो है इस बास्केट में ऐड होती जाएंगी, और इसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिकली जिस लाइब्रेरी से आपने परचेजिंग की है, जिस फंड से आपने परचेजिंग की है, उस फंड से आपके अकाउंट्स अमाउंट जो है वो डिटेक्ट होते जाएंगे। मैंने बुक्स के अकाउंट से जितने भी ऑर्डर्स किए हैं, ये इतने का मैंने ऑर्डर्स जो है वो सेंड किया है, बाकी इतना पैसा जो है मेरे पास इस अकाउंट से बचता है। क्लियर बेटा? रोशन पूछे तो सर प्राइस बुक पर लिखी होती है, फिर हम क्यों लिखते हैं? बेटा लाइब्रेरी रिकॉर्ड के लिए लिखते हैं ना, कि किताब जो है लाइब्रेरी को कितने में मिली। किताब पर प्राइस लिखी होती है 500 रुपये, लेकिन लाइब्रेरी को किताब वो 500 की किताब कितने में पड़ी है, इसलिए हम किताब की प्राइस लिखते हैं। किताब 500 रुपये दिया है, उनमें जगह लाइब्रेरी की जगह किताब पया, उनमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स जगह है, उन्हें जो डिस्काउंट वगैरह सब कुछ मिलाए करे, जितने पैसे बचते हैं वही जो है लाइब्रेरी के अंदर प्राइस जो है मेंशन करते हैं। इंटर्नशिप उतना कितने कही आप? इंटर्नशिप में ताने सुनो मैंने कृषि डिपार्टमेंट में तक जो पब्लिशर्स के इनवाइसेस वगैरह बिल्स आते हैं, तो उन किताबों की प्राइस लिखी होती है, फिर किताब की प्राइस के बाद उसका डिस्काउंट वगैरह होता है। बेटा ये डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन पर। तो पब्लिशर जो आए वो प्रिंट में बिल दो माने या डिजिटल फॉर्मेट्स में बिल दो माने। इनवाइसेस जो आती हैं आपकी दोनों हिसाब से आती हैं। जब आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, ये अभी अब मैंने किताबों के ऑर्डर भेजे हैं कि पब्लिशर्स को मैंने ये तीन चीजें 5-6 किताबें जो है 7,650 रुपये जो किताबों मैंने फिर पब्लिशर को ऑर्डर किए हैं। ऑर्डर करने के बाद जब पब्लिशर्स आपको किताबें डिलीवर करेगा तो आप पब्लिशर से जो है उसकी इनवाइसेस वगैरह भेजेंगे, सही करेंगे। ठीक है, मेरे पब्लिशर्स जो पब्लिशर्स ने ये वाली बुक्स बास्केट में से आपको किताबें भेजी। अब आपने, सॉरी इसमें आपके पास वेंडर्स है, आ गया। ठीक है, इस बास्केट इसके इस बुक सेलर्स की आप बास्केट जाएंगे। अब बास्केट के में ये ऑर्डर आपके पास आपने ये भेजा है, इसमें 25 आइटम्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं, इतने आपके पास एक्सेप्टेड हैं, और ये जो बिलिंग की है ये इसका नाम आ गया यूजर्स का जिस अकाउंट से की गई है, उसके डिटेल वगैरह सारी आ जाएंगी। अब आप ऑर्डर जब रिसीव करते हैं तो आप कहते हैं रिसीव शिपमेंट्स, कि आपके पास वो शिपमेंट मतलब ये जो बास्केट में जो किताबें थी पब्लिशर्स के जो आपने ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर की किताबें आपको रिसीव हुई। अब किताबें अगर आपके पास 25 किताबें हैं तो ऐसा होता है कभी कभी किताबें 25 किताबें एक दफ़ा आ जाती हैं, कभी किताबें जो है 2 आती हैं, फिर हफ्ते के बाद 2 और आती हैं, फिर 5 और आती हैं। तो पब्लिशर्स जो है अपने ऑर्डर्स को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिलीवर करता है। कि फॉरेन किताबें जो होती है कि 3 किताबें यूके की हैं, 5 किताबें अमेरिका की हैं, 2 किताबें इंडिया की हैं, तो जिस जिस कंट्री से किताबें आती जाएंगी तो बुक सेलर वो किताबें लाइब्रेरी में डिलीवर करता जाता है। तो उसके हिसाब से आप उस ऑर्डर को बुक सेलर को कहेंगे रिसीव शिपमेंट्स, कि आपकी जो शिपमेंट थी ऑर्डर था, इस ऑर्डर को आपने रिसीव करना है। तो रिसीव शिपमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी इनवाइस नंबर देंगे कि उसका बिल नंबर क्या है। जैसे ये मैंने बिल नंबर दे दिया कि इसका इनवाइस का बिल का नंबर, क्योंकि हर बिल का अपना अपना नंबर होता है। ठीक है, ये सिर्फ बिल नंबर थी, और ये बिल नंबर जो है
सपोज 3,000 का बिल है, और ये बिल जो आप खर्च करेंगे बुक्स के फंड से, कि शिपिंग फंड्स जो आपका होगा वो बुक्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर आप उसे बुक से कहीं शिप में जब रिसीव करेंगे तो उसका बिल नंबर आप यहाँ लिखेंगे, उस बिल नंबर की डेट लिखेंगे, फिर उस बिल का टोटल कितना प्राइस है वो लिखेंगे। सपोज 10 किताबें भेजी हैं, वो 3,000 रुपये की होती हैं, और ये इस फंड से आप बिल पे करेंगे। देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिसीव समरी आ जाएगी आपके, ये आपने बिल्स जो है रिसीव किया इस डेट को, इस ऑर्डर को, इस हिसाब से। देन फिनिश रिसीविंग। ठीक है, एक शिपमेंट आपके आ गई। इस तरीके से अगर दूसरी शिपमेंट आती है तो दूसरी इनवाइसेस वगैरह जो है उसको भी आप इस तरीके से इनवाइसेस लगाकर रिसीव करेंगे, आपके पास आ जाएगी डिटेल्स वगैरह। तो फिर जब आपके ऑर्डर्स वगैरह जो रिसीव होना शुरू हो जाएंगे तो वो आपके पास डिटेल्स में आएंगे। ठीक है, डिटेल्स में आपके डेटा वगैरह जो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है बाबा, तो इस तरीके से आप। हाँ, बड़ा किताब डिस्काउंट ते मिलंदा आहिनि, उन किताब प्राइस वगैरह अलग अलग थी वेंदी आहे। ठीक है, अब लाइब्रेरीज के बजट है, उसके लिए टैक्स रेट को डिफाइन करने के लिए, जब हम टैक्स रेट को डिफाइन करते हैं तो टैक्स रेट को डिफाइन करने के लिए हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस। ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस के अंदर जाकर हम अपने सिस्टम में बताते हैं कि हम किस रेट के जरिए, किस टैक्स के रेट के जरिए हम किताबें करते हैं परचेज। तो वहां जाएंगे अकाउंटिंग के अंदर, एक्विजिशन प्रेफरेंस के अंदर, एक्विजिशन के अंदर, और एक्विजिशन के अंदर एक पिरामिड होता है GIST का। ठीक है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ये GIST, जनरल इनकम सेल्स टैक्स। ठीक है, जनरल इनकम सेल टैक्स जो है GIST, ये अकाउंटिंग के अंदर जो है आपका GIST का प्रेफरेंस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कि कितनी प्रेफरेंस होगी, कि अगर कंट्रीज में मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ रेट्स वगैरह हैं, तो यहाँ तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि 12% पाए, और 5 साल के साथ 13% भी है, और 13.5% भी है। इस तरीके से आप सेल टैक्स जो है अपना डिफाइन कर सकते हैं कि किताबों के लिए 12% है, periodicals के लिए 30% है, या जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हैं उसके लिए 30% है। तो अगर एक से ज़्यादा आप इनकम टैक्स के रेट्स जो है वो मेंशन कर जाते हैं, तो पाइप साइन के साथ जो है आप इन सबको करेंगे मेंशन। तो इसको मैंने यहाँ से मेंशन करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, जब उसको सेव करेंगे तो फिर आपके पास ये तीनों वैल्यूज जो है आपके एक्विजिशन के अंदर, जब आप वेंडर्स की डिटेल ऐड करेंगे तो वहां पर आपको ये तीनों वैल्यूज शो हो जाएंगी, कि आप एक्विजिशन के अंदर जब आप वेंडर्स को करेंगे सर्च, तो वेंडर्स की डिटेल्स में, ठीक है, वेंडर्स की जो आपके पास बास्केट है, इसके बास्केट को जब आप व्यू करेंगे तो उसके अंदर आ गया। एडिट बास्केट ना, वेंडर्स को एड कर जो किया। ठीक है, यहाँ पे वेंडर्स को
एडिट करने का ऑप्शन होता है, एडिट यहाँ पर, ठीक है, एडिट वेंडर, यहाँ पर टैक्स रेट लिखा है 0% लिखा हुआ। अब इस टैक्स रेट को आपने इस वेंडर के लिए फिक्स करना है, तो एडिट वेंडर में जाकर जब आप यहाँ पर देखेंगे GIST टैक्स रेट, तो वो टैक्स रेट जो है जो अच्छी होते अब वैल्यू 1200% 1300% चाहिए जो मुझे जेका वैल्यू लिखी है वो परसेंटेज में गलत लिख दी जाएगी। मैंने परसेंटेज लिखी और 13 लिख लिया, तो इसको मैं सही करता हूँ, 0.12 लिखूंगा तो परसेंटेज आएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस में मैं सर्च करता हूँ GIST, ठीक है, 0.12, 0.13 और 0.135, ठीक है, मैंने डेसिमल पॉइंट्स के साथ इसको शो किया है, तो अभी वहां पर वैल्यूज जो है आएंगी इसी परसेंटेज के अंदर। तो ये GIST डिफाइन करना लाजमी होता है ताकि वेंडर्स के बारे में हम डिटेल्स वगैरह जान सके। एडिट वेंडर में जाने के बाद नीचे इसके अंदर आप देखेंगे ना, अभी आपका 12%, 13%, 13%, तो ये किताबें जो आप बेच रहे हैं, किताबों के लिए गवर्नमेंट ने 12% टैक्स दिया है, तो 12% सेलेक्ट करके